अस्सलाम वालेकुम। नाउ वी हैव फोर्थ क्वेश्चन ऑन इनफाइनाइट लिमिट्स। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसके अंदर जो लिमिट है वो अप्रोच कर रही है 3 को, लेकिन लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रही है। इट मींस दैट जो x की वैल्यूज है वो 3 से लेस होंगी। और उसके बाद न्यूमरेटर के अंदर है स्क्वायर रूट ऑफ x और डिनोमिनेटर के अंदर है x माइनस 3 रेज टू द पावर 5। तो हमारे पास x की जो वैल्यूज है वो 3 को अप्रोच कर रही है लेफ्ट से। इस चीज को हम रियल लाइन के ऊपर शो करवा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर रियल लाइन और इसके अंदर यहाँ पे 0 है और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 है। तो जो x की वैल्यूज है 3 को अप्रोच कर रही है लेकिन लेफ्ट से अप्रोच कर रही है। तो रियल लाइन के ऊपर 3 से लेफ्ट वाली साइड्स के ऊपर जो नंबर्स हैं x वो हमेशा 3 से छोटे होंगे, यानी कि जो आपने यहाँ पे x की वैल्यूज पुट करनी है वो 3 से छोटी वैल्यूज होगी। उसके बाद हम ये देखते हैं कि x की जब वैल्यू आप यहाँ पे 3 के क्लोज करते हैं और 3 उसमें से जब आप माइनस करते हैं तो ओवरऑल जो डिनोमिनेटर के अंदर x माइनस 3 की वैल्यू है ये अप्रोच करती है 0 को। जब डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच करता है तो आपके पास जो ओवरऑल फंक्शन होता है ये अप्रोच करता है इन्फिनिटी को। इट मींस दैट इसका जो आंसर है वो आना है इन्फिनिटी, लेकिन वो पॉजिटिव इन्फिनिटी आना है या वो नेगेटिव इन्फिनिटी आना है ये चीज हम चेक करेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के साइन की हेल्प से। तो यहाँ पे हम इन दोनों के साइन चेक करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे न्यूमिनेटर, उसका साइन चेक करेंगे। उसके बाद हम साइन चेक करेंगे डिनोमिनेटर का। दिस इज आवर न्यूमिनेटर और उसके बाद हम चेक करेंगे डिनोमिनेटर को। तो आपके पास जो न्यूमिनेटर है उसके लिए आप लिखेंगे एज x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट। अब क्योंकि x अप्रोच करेगा 3 को लेफ्ट से तो आप जैसे ही 3 के क्लोज होंगे तो आपके जो नंबर्स होंगे वो 0 से तो बड़े हो जाएंगे। दिस इंप्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन 0। तो आपकी जो x की वैल्यूज है वो 0 से तो बड़ी होंगी। अब कोई भी नंबर जब 0 से बड़ा होता है तो उसका जो स्क्वायर रूट होता है वो भी 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट स्क्वायर रूट ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। तो आपके पास जो न्यूमिनेटर है वो 0 से बड़ा हो गया। दिस इंप्लाइज दैट स्क्वायर रूट ऑफ x इज पॉजिटिव। न्यूमिनेटर आपके पास पॉजिटिव आ गया है। अब आपने चेक करना है डिनोमिनेटर को। अब डिनोमिनेटर के अंदर भी आप यही रूल यूज करेंगे। यहां पे लिखेंगे एज x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट। दिस इंप्लाइज दैट x इज लेस देन 3। तो जो x है ये 3 से लेस है। यहां पे हमने ये चीज यूज की थी कि x क्योंकि 3 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट से तो x जो है वो 0 से बड़ा है। यहां पे हमने देख लिया था कि 0 से कैसे बड़ा है। अब क्योंकि 3 को ये लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है तो हमने ये भी यहां पे देख लिया कि जब 3 को ये लेफ्ट से अप्रोच करेगा तो ये 3 से हमेशा छोटा होगा। तो ये 3 से x छोटा है। अब इस 3 को अगर आप यहां से खत्म करें तो आप -3 को इधर भी ऐड करें और इधर भी ऐड करें तो आपके पास जो रिजल्टेंट इनइक्वालिटी होगी वो होगी x माइनस 3 इज लेस देन 0। ठीक है, ये इनइक्वालिटी इस फॉर्म के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास जो x माइनस 3 है ये 0 से लेस है। अब क्योंकि एक नंबर आपके पास आ गया 0 से छोटा, उसकी जब आप एक ऑड पावर लेंगे तो उसकी ऑड पावर भी 0 से छोटी ही होगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसकी हेल्प से दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 3 रेज टू द पावर 5 इज लेस देन 0। दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 3 रेज टू द पावर 5 इज नेगेटिव। तो यहाँ पे आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव है, न्यूमिनेटर पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर है नेगेटिव। इट मींस दैट आपके पास जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो अब नेगेटिव आएगा। क्योंकि ऊपर पॉजिटिव हो और नीचे नेगेटिव हो तो दोनों डिवाइड हो के आपको फाइनल आंसर जो देते हैं वो नेगेटिव होता है। लेकिन आप ये भी देखें कि जैसे आप 3 को अप्रोच करवा रहे हैं x की वैल्यूज तो आपके पास जो ओवरऑल वैल्यूज है x माइनस 3 की ये अप्रोच कर रही है 0 को। तो डिनोमिनेटर 0 को भी अप्रोच कर रहा है, इसलिए आपका जो आंसर है ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। यहाँ पे आप ये भी लिखेंगे एज x approaches to 3 from left. This implies that x minus 3 raised to the power 5 approaches to 0। तो आपका जो डिनोमिनेटर ये 0 को भी अप्रोच कर रहा है। तो हम अब अपनी लिमिट लिख सकते हैं कि जो फाइनल आंसर है वो नेगेटिव है, लेकिन क्योंकि डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर रहा है तो साथ इन्फिनिटी भी आएगी। इट मींस दैट आपका जो आंसर है वो अब नेगेटिव इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं आंसर के लिए लिखेंगे लिमिट x approaches to 3 from left और जो फंक्शन है वो स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय x माइनस 3 रेज टू द पावर 5। इसका आंसर आएगा हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी। ये है जी आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन इनफाइनाइट लिमिट्स।